हेलो जिज्ञासु पीपल्स, दुनिया में कई महान लोग आए और चले गए, लेकिन जाने से पहले वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना गए। वैसे भी इस धरती पर कोई अमर नहीं है, एक न एक दिन तो सबको जाना ही है। लेकिन वही कुछ लोगों की डेथ अपने पीछे एक मिस्ट्री छोड़ जाती है, जिसके बारे में लोगों को आज तक नहीं पता। तो आज कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसका टाइटल है टॉप मिस्टीरियस डेथ इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। नंबर 1, क्लियोपेट्रा द 8। दोस्तों, इनके बारे में कौन नहीं जानता। ये लास्ट रूलर थी टोलोमेइक इजिप्ट की, जिन्होंने 30 साल एज अ को रीजेंट भी रूल किया था। 30 BCE को 10 या 13 अगस्त के बीच इनकी अलेक्जेंड्रिया में डेथ हुई थी। आपने जूलियस सीजर की कहानी तो बचपन में जरूर सुनी होगी। ये उन्हीं की लवर थी जिन्हें बाद में मार्क एंटोनी से प्यार हो गया था। अब एक बैटल में एंटोनी और क्लियोपेट्रा की फोर्स ऑक्टेवियस की फोर्स से हार गई थी, जिसके बाद एक रूमर फैल गया था कि क्लियोपेट्रा ने कमिटेड सुसाइड कर लिया है, और इसको सुनकर एंटोनी ने अपनी तलवार पर गिरकर जान दे दी। लेकिन दोस्तों, ये रूमर गलत था और क्लियोपेट्रा अभी तक जिंदा थी। अब एंटोनी को दफनाने के बाद ऑक्टेवियस से मिलने पर क्लियोपेट्रा ने 12 अगस्त 30 BCE को अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया, जिसका मतलब किसी को भी नहीं पता कि वो अपने उस लॉक्ड रूम में कैसे मरी। लेकिन कुछ राइटर्स की इस पर यह थ्योरी है कि उन्होंने अपने आप को एक इजिप्शियन स्नेक से कटवाकर सुसाइड किया था, मगर असल सच्चाई क्या है वो किसी को भी नहीं पता। नंबर 2, दोस्तों 1933 में 2 यंग लड़कों के स्केलेटन को वेस्टमिंस्टर एबी से रिकवर किया गया था, जिन्हें 1674 में दफनाया गया था। और ये कहा गया है कि ये हड्डियां उन 2 प्रिंसेस एडवर्ड V और उनके ब्रदर की हो सकती है, जिन्हें 13th सेंचुरी में मार दिया गया था, जब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की ही थी। इनकी मौत के वक्त ये जस्ट इंग्लैंड के किंग बने ही थे, जिन्होंने सिर्फ 1 महीना अप्रैल से जून तक ही राज किया था। इनकी मौत एक मिस्ट्री है, लेकिन कहा यह जाता है कि उनके अंकल रिचर्ड ने उनको सत्ता की लालच में आकर मौत के हवाले कर दिया था। नंबर 3, जर्मन का एक लड़का कास्पर हाउजर, जो कि एकदम अकेले में बड़ा हुआ था। 14 दिसंबर 1833 में जब वो एक दिन अपने घर आया तो उसके चेस्ट में किसी ने स्टैब किया हुआ था। उसके हिसाब से उसे किसी स्ट्रेंजर ने अचानक से स्टैब कर दिया। उसके सिर्फ 3 दिन बाद ही 17 तारीख को उसका घाव गहरा होने की वजह से उसकी मौत हो गई। उस समय तो ये मान लिया गया कि उसने अपने आप को ही चाकू मारा था ताकि वो लोगों की अटेंशन पा सके, और ये तभी से ही कंट्रोवर्सी और डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कोई सिर्फ अटेंशन पाने के चक्कर में अपने आप को ऐसी चोट पहुंचा सकता है कि बात इतनी गंभीर हो जाए, और ये केस आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 4, दोस्तों यूएस के 12th प्रेसिडेंट ज़ैकरी टेलर सिर्फ 1 साल तक ही प्रेसिडेंट रह सके, और उनकी मौत 9 जुलाई 1950 को हुई। ये एक मिलिट्री लीडर भी थे, जिन्हें मैक्सिकन अमेरिकन वॉर का हीरो भी माना जाता है। इनकी डेथ के बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई थी और लोगों का ये कहना था कि इन्हें असैसिनेट किया गया था। डॉक्टर्स ने उनकी डेथ के पीछे का रीजन कोलेरा मॉर्बस को बताया, जो कि एक बैक्टीरिया से होता है। लेकिन ये भी कहा गया था कि उन्हें पॉइजन किया गया था, जिसके बाद लोगों का शक 13th यूएस प्रेसिडेंट मिलर्ड फिल्मोरे पे गया था। और बाद में 1990 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की एक फार्मर प्रोफेसर क्लेरा राइजिंग ने आर्सेनिक पॉइजनिंग को उनकी डेथ के पीछे का कारण बताया। लेकिन उनकी बॉडी में ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा कम पाया गया था, और आज भी ये एक मिस्ट्री है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। नंबर 5, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के सबसे बड़े लीडर, जो कि अचानक से गायब हो गए थे, और पब्लिक को बताया जाता है कि वो एक प्लेन क्रैश में सीवियरली इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद ताइवान में ही एक जापानीज होटल में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उस समय किसी भी रिपोर्टर्स को उनकी एक भी तस्वीर तक नहीं लेने दी थी, और उनके रिमेन्स की भी कोई DNA टेस्टिंग नहीं हुई थी, और ना ही उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट था। अगर उनका देहांत 1945 में हुआ था तो सरकार ने 1967 तक उनके घर और उनकी फैमिली पर नजर क्यों रखी हुई थी। दोस्तों, 1945 में ताइवान में ऐसे किसी भी प्लेन क्रैश का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ऐसा हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस रशिया चले गए थे, और कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनके बारे में पता था। अब सवाल ये है कि क्या सच में उनकी डेथ किसी प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी, या इसके पीछे कोई और ही मिस्ट्री है जिसके बारे में आज किसी को भी नहीं पता। वैसे ये तो फैक्ट है कि अगर उस समय वो जिंदा होते तो आज के समय से भारत कई साल आगे होता। अपनी राय कमेंट करो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।